हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। तो संज्ञा एक विकारी शब्द होता है जिसमें किसी वस्तु, विशेष वस्तु, भाव और जीव तथा स्थान का बोध होता है, जिसकी एक डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक, मेरठ आदि। हम ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा विश्व में अस्तित्व में, हमारे अस्तित्व में आने वाली प्रत्येक प्रक्रिया जो होती है उसका नाम होता है। संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं इन्हें 3 भेद भी बताया गया है, मगर हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बेसिकली 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरीके से इसके 5 भेद हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, महेश, विशेष नाम हमने बोला, विशेष व्यक्ति हमने बोला, ताजमहल विशेष स्थान, गंगा, बाइबल विशेष पुस्तक। इस तरीके के जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, ध्यान दीजिए, एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों, व्यवसायों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि नदी हो गया, मोर पशु पक्षी हो गए, महिला, प्रोफेसर आदि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। ये थोड़ा बड़ा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सत्य, मिठास और सुंदरता, समझ आदि, ये सब हमें एक भाव दिखाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? इनका बहुवचन में प्रयोग संभव नहीं है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक के रूप में किया जाता है, जिसके डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आगे के जो बाकी भेद हैं उन्हें भी समझाऊंगी। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।